एक वक्त की बात है। पहाड़ों और घने जंगल के दरमियान एक खामोश सा कस्बा था जिसका नाम नूराबाद था। दिन में ये कस्बा बिल्कुल आम लगता, मगर रात के वक्त यहाँ की फ़ज़ा में एक अजीब सा इसरार फैल जाता था। लोग कहते थे कि नूराबाद में वक्त खुद जादू करता है। इसी कस्बे में एक 12 साला होशियार मगर तजस्सुस पसंद लड़का रहता था। उसका नाम अरसलान था। अरसलान को पुरानी चीज़ें, कहानियाँ और राज बहुत पसंद थे। उसके दादा मरहूम कहा करते थे, बेटा, हर जादू रोशनी का नहीं होता, कुछ जादू साए में पलता है। एक रात अरसलान को अपने दादा की पुरानी अलमारी में एक अजीब सी चमकती हुई साथ क्लॉक मिली। वो आम घड़ी जैसी नहीं थी। उसके कांटे नीले रंग की रोशनी छोड़ रहे थे और उस पर अजीब व गरीब निशानात बने थे। जोनी अरसलान ने उस साथ को हाथ में लिया, पूरा कमरा हिलने लगा। ठिक ठिक ठिक। अचानक वक्त जैसे रख गया। एक गहरी आवाज गूंजी, अगर सच जानना चाहते हो तो कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। अरसलान घबरा गया, मगर पीछे हटने वाला नहीं था। उसी लम्हे एक रोशन दरवाजा खुला और अरसलान उसमें खंचता चला गया। जादुई दुनिया का आगाज। जब उसने आंखें खोलें तो खुद को एक अजीब दुनिया में पाया। आसमान जामनी था, जमीन पर चमकते पत्थर थे और हवा में जादू तीर रहा था। उसके सामने एक बूढ़ा जादूगर खड़ा था, सफेद दाढ़ी और आंखों में सदियों का इल्म। मैं वक्त का नगहबान हूँ, जादूगर ने कहा, और तुमने वो सात जगा दी है जिसे जादुई सात कहते हैं। नगहबान ने बताया कि ये सात 3 ताकतें रखती है, माजी की झलक, मुस्तकबल का इशारा और सबसे खतरनाक वक्त को मोड़ने की ताकत। लेकिन एक मसला था, उस सात को एक तारीख ताकत भी ढूंढ रही थी जिसका नाम था साया बादशाह। सस्पेंस का आगाज। अचानक जमीन कांपने लगी, आसमान सियाह हो गया, दौर से काले साए तेजी से बढ़ते आए। वो आ गया है, नगहबान चीखा। साया बादशाह एक लंबा सियाह लिबास पहने, सरख आंखों वाला वजूद था। उसकी आवाज़ बर्फ की तरह सर्द थी। सायद मुझे दे दो, वरना यह दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अरसलान का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो एक बच्चा था, मगर उसके हाथ में ऐसी ताकत थी जो दुनिया बदल सकती थी। एक्शन और मुकाबला। नगहबान ने अरसलान को एक जादुई तलवार दी जो रोशनी से बनी थी। याद रखो, असल ताकत हथियार में नहीं, नियत में होती है। साया बादशाह ने हमला कर दिया, साए सांपों की तरह लपके। अरसलान ने तलवार घुमाई, चमक, धमाक, रोशनी और अंधेरे की जबरदस्त टक्कर हुई। अरसलान को बार बार शिकस्त होती महसूस हुई, मगर वो हिम्मत नहीं हारा। असी लम्हे साए जोर से बची। ठिक ठिक ठिक। अरसलान को माजी का एक मंजर दिखाई दिया। नूराबाद तबाह, लोग बेघर, और ये सब इसलिए कि किसी ने ताकत का गलत इस्तेमाल किया था। फैसला किन लम्हा अरसलान समझ गया कि जादू को जीतने के लिए लड़ाई जरूरी नहीं, कुर्बानी जरूरी है। उसने सात को बुलंद किया और चीख कर कहा, मैं वक्त को मोड़ना नहीं चाहता, मैं उसे आज़ाद करता हूँ। साठ टूट गई, जबरदस्त रोशनी फैली। साया बादशाह चीख कर बिखर गया। जादुई दुनिया सुकून में आ गई। उख्तिताम और राज। अचानक अरसलान दोबारा अपने कमरे में था। अलमारी बंद थी, सात गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी हथेली पर एक छोटा सा निशान बाकी था। एक याद दहानी की ये सब ख्वाब नहीं था। अगली सुबह नूराबाद पहले से ज्यादा रोशन लग रहा था। अरसलान मुस्कुराया और आहिस्ता बोला, हर जादू दिखाई नहीं देता, कुछ जादू इंसान के अंदर होता है। और कहीं दौर वक्त फिर से मुस्कुरा रहा था।